वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर में हम मोड ऑफ प्रोमल्गेशन पढ़ चुके हैं और हमने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी देखा। ठीक है, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये एक हॉलमार्क है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये हर किसी को कुछ ना कुछ रीज़न देता है कि लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, तभी तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो मेजॉरिटीज़ जो हैं, जो सोसाइटी है उसमें जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी आती है, अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जो मेजॉरिटीज़ है ना वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सप्रेस कर दे। तो इस तरीके से माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ होगी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न नहीं है इस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ उनको सप्रेस कर रही है। या फिर अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पर जो कुछ जो मेंबर्स हैं सोसाइटी में उनको प्रिविलेजेस मिल रही हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, दूसरों को नहीं मिल रही है। तो ऐसे भी कोई भी ग्रुप जो है उसमें एलिजियंस जो है उसकी फीलिंग बढ़ जाएगी, यानी कि अलगाव की भावना वहाँ पर बढ़ जाएगी और जो लोग हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। अगर किसी भी ग्रुप को लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, सो वो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद से परफेक्ट जस्टिस नहीं ला सकता है। ठीक है, लेकिन ये लोगों को कन्विंस कर सकता है कि वो कुछ मतलब ऐसा कुछ फ्रेमवर्क लेकर आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन जिससे बेसिक जस्टिस जो है वो हो सके। ठीक है, मतलब जो लोगों को कन्विंस करे कि लोग जस्टिस करें। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लिख दे कि जस्टिस होना चाहिए ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को कन्विंस करता है कि बेसिक जस्टिस हो, तब जाकर कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो होता है। और do this thought experiment, ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in a society such that they give everyone a reason to go along with them? यानी कि ऐसे मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से बेसिक रूल्स होने चाहिए सोसाइटी में जो जिसको हर कोई फॉलो करे, यानी कि हर किसी के पास रीज़न हो इनके साथ जाने के लिए। एंड दी मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम और इक्वालिटी, जितना ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम को, इक्वालिटी को, उसके मेंबर्स की फ्रीडम में फिर इक्वालिटी को प्रिजर्व करके रखता है, उतना ज़्यादा इसकी जो सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर किसी को एक कोई ना कोई रीज़न देता है कि लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें? तो इस बुक को स्टडी करने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, काफ़ी छोटा टॉपिक था और जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक करेंगे? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।